वीडियो में आज मैं क्लास 9 का एमसीक्यू जो साइंस से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, है ना? आज मैं क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में, ठीक है? तो बने रहें मेरा इस यूट्यूब चैनल में। आपको मैं जो हमारे आस-पास के पदार्थ, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो बने रहें मेरा इस यूट्यूब चैनल में, विट्टी जीके में मैं आपको स्वागत करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है एग्ज़ाम में, ठीक है? देखिए आपके क्वेश्चन किस तरह से आएँगे, तो ध्यान रखेंगे, है ना? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायु का क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे-वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होती है? तो हम सभी जानते हैं घटता है, ठीक है? द्रव का जैसे क्या होता है कि वायु का दाब जैसे-जैसे घटता है, द्रव का भी क्वथनांक क्या होगा? घटेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा संघनन, है कि नहीं? गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको आंसर के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसर भी इसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है और हम लोग फटाफट से देखेंगे थोड़ा रफ्तार पकड़ के। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? है ना, द्रवणांक, ठीक है? जो ठोस होती है वो क्या चीज़ में परिवर्तन हो जाता है? द्रव में परिवर्तन हो जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? द्रवणांक कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अणुक बल, है ना, अंतरा बल, ठीक है? पदार्थ को एक साथ जो रखता है बल उसको क्या कहते हैं? अंतरा बल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, है ना? हम लोग 50 से अधिक कम से कम 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, तो हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे। इससे क्या होगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा और आपको क्वेश्चन भी सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु और चारों ओर फैल जाता है, वह प्रक्रिया जिससे इत्र का गंध वायु में चारों ओर फैल जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव, है ना, द्रवान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विसरण। विसरण रहेगा तो सारे चारों ओर क्या हो जाएगा? गंध फैल जाएंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ मौलिक गुण है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और आयतन, है ना, ये पदार्थ क्या है? मौलिक गुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, है ना, 7। पदार्थ का कण क्या कहलाती है दोस्तों? तो पदार्थ के कण क्या कहलाती है? अति सूक्ष्म होती है, जो होती है ना, हम जानते हैं कि हमारे आसपास में जितने भी वस्तु दिखाई देते हैं सभी क्या होते हैं? पदार्थ है। और जो पदार्थ जो मिलकर बना हुआ छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, है ना, देखिए ये क्या हो जाएगा? आंतरिक सूक्ष्म होती है, ये सही हो जाएगा। गति ऊर्जा युक्त होती है, ये भी सही हो जाएगा। एक दूसरे को आकर्षित करती है, ये भी सही हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था में बांटा गया है? तो हम सभी जानते हैं पदार्थ की 5 अवस्था में बांटा गया है। अमूमन पढ़ते हैं 4 अवस्था में, है ना, तो ये मतलब कि कभी 3 अवस्था में, तो ये क्या है? इसमें दिया ऑप्शन में 5, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ गुण नहीं है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तरंगधारी का गुण कोई भी गुण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, है ना, किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है? तो देखिए सबसे कम संपीड़ितता कौन किसकी होती है? तो ठोस की। ठोस का संपीड़ितता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा घनत्व सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? ठोस का। द्रव का ज़्यादा घनत्व नहीं होगा, ठीक है, गैस का भी नहीं होगा, गैस की भी फैल जाएगा, द्रव भी क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, ठीक है, तो इसका ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और ये जो सबसे ज़्यादा वजन भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? अगर किसी ठोस का पदार्थ सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे कि किसी भी ठोस का जो पदार्थ होता है ऊर्ध्व में परिवर्तन कहला जाता है क्या? ठोस पदार्थ जो है सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपात कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? तो ठंडक उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस ताप के केल्विन में माप होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में ताप में रहेगा तो उसका केल्विन में माप करेंगे कितना होगा? तो 373, है ना, 0.15 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पदार्थ का केल्विन में ताप, लेकिन नहीं, 673.158 सेल्सियस या है ना सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 400, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? सौरमंडल में प्लाज्मा उत्पन्न हो रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो उच्च दाब के कारण सौरमंडल में क्या हो रहा है? प्लाज्मा की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गर्म करने पर गैस
है ना, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है दोस्तों, तो बढ़ जाता है ना। जैसे कि कोई भी पदार्थ गर्म करेंगे तो उसका जो गैस हो जाता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, है कि नहीं। अर्धवायु में गीले कपड़े सूखते हैं, मतलब अर्धवायु में गीले कपड़े क्या होते हैं, सूखते हैं, मतलब कि क्या हो जाएगा, तो क्या है, देर से, मतलब कि ज़्यादा अगर वाष्पित नहीं होगा तो वो देर से सूखेगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हवलदार है ना, क्या है, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, है ना, जहाँ पर हवादार रहेगा उसका द्रव का वाष्पन का वेग क्या होगा, बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है ना 20, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठोस पदार्थ की संपीड़ितता दरों से अधिक होता है। और बाकी बात जो पदार्थ है सूक्ष्म कणों से बना हुआ है ना, पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील रहते हैं और ठोस पदार्थ का घनत्व दरों से अधिक होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठोस पदार्थ का संपीड़न दरों से अधिक होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, तापमान बढ़ने पर कोई ठोस बढ़ता है, मतलब कि ठोस क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। जैसे कि तापमान में बढ़ेंगे तो ठोस पदार्थ क्या होगा दोस्तों, तो दरों में परिवर्तन हो सकता है, और क्या है कि बिना दरों में क्या है, बदले गैसीय अवस्था में पाया जा सकता है, क्या अपवर्तित रह सकता है, और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होते हैं। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से ऊर्ध्वपातन होता है, तो इसमें से गंधक है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है और ब्रोमीन है। तो इसमें ऊर्ध्वपातन कौन होती है दोस्तों, तो हम जानेंगे आयोडीन। तो हम जानते हैं कि स्टूडेंट जानें कि आयोडीन क्या हो जाती है, ऊर्ध्वपातन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है, तो गंध है, ठंडा है, प्रेम है ना, प्रेम या ठंडा पेय। तो क्या हो जाएगा, ठंडा पेय, गंध, ये सब पदार्थ नहीं है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है, तो हवा, जल, स्नेह या भोजन। तो हम सभी जानते हैं कि स्नेह पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसको हम ना बस एक क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बाकी बात ये पदार्थ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो सबसे ज़्यादा अणु की जो ऊर्जा अधिकतम की होती है, कब होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। हम लोग अधिक वाला देखे थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठोस में सबसे कम होती है। ठीक है, और हम लोग देखे थे पहले क्या, मतलब कि इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या देखे थे, गैस वाला। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से द्रव कौन है ना अनिश्चित है, मतलब कि अनिश्चित है, द्रव क्या है, अनिश्चित है। तो इसमें से कौन से क्या है, घनत्व है, आकार है, आयतन है या द्रव्यमान है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, आयतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 बोलता है कि बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बर्फ़ का टुकड़ा अगर हम जल पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तैरता रहेगा। तो क्या ये जल से भारी होता है बर्फ़, अगर जल से भारी होता है तो डूब जाता है। बर्फ़ और जल का घनत्व समान होता है, अगर समान होता है तो भी डूब जाता है ना। बर्फ़ जल से हल्की लगी है, मतलब हल्की होती है, तो हाँ हल्की होती है, इसलिए क्या होती है कि डूबती नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ क्या होता है दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं ठोस पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ठोस है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तरल पदार्थ नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, लोहा। लोहा तरल पदार्थ नहीं है, जैसे जल हो गया, पारा हो गया, हवा है ना, बाकी और लोहा तो ठोस पदार्थ है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, घनत्व। इसको क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर उसमें जल की सतह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वाष्पीकृत हो जाते हैं, है ना। एक गिलास पानी में 2 चम्मच है ना चीनी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वाष्पित हो जाते हैं। और वाष्पित तो ये नहीं होगा, वाष्पित नहीं होगा, ये उड़ेगा नहीं। जल के कणों के बीच है ना व्यवस्थित हो जाते हैं, ये भी नहीं होगा। जल के कणों से जुड़ जाते हैं, नहीं होगा ये। इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर है ना बी राइट आंसर हो जाएगा, जल के कणों के बीच अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसमें क्या है, अंतराविक स्थान सर्वाधिक है। तो अंतराविक स्थान सर्वाधिक किसमें है, तो हवा में है। जल, मिट्टी, आग, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, हवा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दाब का जब है ना पदार्थ से
पदार्थ का आयतन कम हो जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो संपीड़ितता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक संपीड़ित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हवा, है ना। हवा सबसे ज़्यादा क्या है, संपीड़ित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है आपको एग्जाम से रिलेटेड। ये एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब इसी में फॉलो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो जिस तापक्रम का द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, क्वथनांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, नंगी आंखों के दिखाई नहीं देना, है ना, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। तो ये पदार्थ का गुण नहीं है। स्थान घेरना, है ना, ये तो पदार्थ का गुण है। हम जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है, स्थान घेरता है, ठीक है। हम जानते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है पदार्थ, ठीक है ना, द्रव अवस्था पाया जाता है। ये आयतन भी है, इसका वजन भी होता है और जगह भी घेरते हैं। तो हम सब जानते हैं कि क्या हो जाएगा, नंगी आंखों से दिखाई देना, तो ये क्या है, पदार्थ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 38, है ना, किसी गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, संघनक नहीं कहेंगे, द्रवण नहीं कहेंगे, वाष्पन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ ठोस की प्रक्रिया को पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अर्धोपन हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन स्केल में होगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, तो इसको केल्विन स्केलर में कैसे लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 273 केल्विन, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन सा ठोस नहीं है, मोम, चलिए मोम तो ठोस नहीं है, गंधक ये भी ठोस नहीं है, मैग्नीशियम ठोस नहीं है, पारा हाँ ये ठोस है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्रव है, ठीक है, द्रव को चुनना है। तो जल, वाष्प, बर्फ और हवा। तो देखिए बर्फ क्या है, द्रव है कि ठोस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बर्फ भी ठोस है। चलिए जल क्या है, द्रव है ना। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42, हमारे आसपास पदार्थ, है ना, कितने अवस्था में होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, 3, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कणों के बीच आकर्षण बल किससे अधिक होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा क्या किससे अधिक होता है, तो ए ऑप्शन नंबर ठोस, है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ठोस से सबसे ज़्यादा बल है ना, आकर्षण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। अगर अमोनियम क्लोराइड को गर्म कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 470 केल्विन का मान सेल्सियस में होगा। अगर 470 क्या है, 470 है, तो इसको अगर हम सेल्सियस में निकालेंगे तो कितना होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 197, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा अगर आप पढ़े होंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब सभी जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले कितने ऊष्मा लगती है ना। अगर किसी भी द्रव्यमान है उसको ठोस में बदलने के लिए कितना मतलब ताप की जरूरत पड़ेगा, तो क्या है, द्रवण ऊष्मा के लिए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य अवस्था में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, प्लाज्मा, गैस, है ना, द्रव गैस, है ना, क्या है, ठोस, द्रव, गैस, ये तो क्या है सामान्य अवस्था में है, लेकिन प्लाज्मा सामान्य अवस्था में नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वायुमंडल दाब का 1 kg द्रव को, है ना, द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, है ना, उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो परिवर्तन जब करेंगे तो उसमें उसका आवश्यकता ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, उसका मतलब क्या आवश्यकता ऊष्मा को क्या कहेंगे, तो वाष्पीकरण को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है, बालू, हवा, बादल। बालू तो पदार्थ है, हवा, है ना, हवा भी पदार्थ है, बादल भी पदार्थ है, तो सूर्य का प्रकाश ये पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के विवरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है। देखिए क्रम सजाने वाला भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, है ना, तो ये सही है, ठीक है। पदार्थ कितने अवस्था में पाया जाता है, तो ठोस, द्रव और क्या है, गैस अवस्था में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखिए गैस, द्रव, ठोस, ये तो गलत हो गया, द्रव, ठोस, गैस ये भी गलत हो गया, ठोस, गैस, तो हम लोग उसको क्रम में सजा के लिखना है, तो ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 51 में देखते हैं। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सतह पर होती है। तो इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 52, शुष्क बर्फ
है ना, शुष्क बर्फ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है ना। जैसे कोई पदार्थ है तो उसका अवस्था परिवर्तन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए तापक्रम में परिवर्तन से होता है कि नहीं, क्या है ये, दाब में परिवर्तन से होता है, तापक्रम बढ़ने और दाब घटने से होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म करने पर पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में, है ना, क्या चले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 55, निम्नलिखित कौन सा वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वायु का घनत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पीकरण की क्रिया को क्या मतलब कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए एक स्वयं होने वाली क्रिया है ये, है ना। तो वाष्पीकरण क्या है, एक स्वयं होती है, ठीक है। द्रव में क्वथनांक पर निर्भर करती है, शीतलता उत्पन्न करती है और इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने की अवशोषण, है ना, अवशोषण ऊष्मा। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प होता है, कौन सा है? मतलब कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? तो देखिए C2 नहीं, क्या है, N2, O2, CO2 या H2O। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 60, हाइड्रोजन सल्फर गैस की गंधक दूर से महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विसरण के कारण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ठोस पदार्थ, है ना, के कणों के गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, द्रव तरल होते हैं किंतु ठोस दृढ़ होते हैं, वाष्पीकरण की क्रिया के द्रव की सतह के अंदर होती है, या घनत्व जल के घनत्व बर्फ से अधिक होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातित नहीं होता है? इसका गंधक, गंधक क्या होता है कि ऊर्ध्वपातित नहीं होता है, ठीक है। इसको एक बार जला दिया जाए तो ये खत्म, ठीक। देखिए नेपथिलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति में, है ना, कारण होती है? मतलब किस यौगिक की उपस्थिति में कारण में होती है? तो इसका क्या होगा, क्या है, इथाइलन, है ना, क्या है, मर कैप्टेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वाष्पीकरण की क्रिया से क्या होती है? तो ठंडक पैदा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल, पेट्रोल और स्प्रिट वाष्पीकरण का दर की सही क्रम है ना चुने, तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पेट्रोल, स्प्रिट और जल, ठीक है। जल से पेट्रोल नहीं बनती है, स्प्रिट से जल नहीं बनती है, पेट्रोल से स्प्रिट बन सकती है, जल बनेगी, ठीक है। पेट्रोल, जल, स्प्रिट नहीं होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ठोस पदार्थ का स्पीडेंस क्या होती है? तो ठोस पदार्थ का स्पीडन क्या होती है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, द्रव गैस से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सही कथन को चुनें, तो सही कथन इसमें क्या होगा? द्रव गैस की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, नहीं, है ना। गैसों का विसरण नहीं होता है किंतु द्रवों का विसरण होता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं, एकदम होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा पदार्थ कौन सा अवस्था में होती है? तो हम जानते हैं कि ये चतुर्थ अवस्था में होती है। हम जानते हैं कि पदार्थ कितनी अवस्था में पाए जाते हैं? तो 5 अवस्था में, उसमें से ठोस, द्रव, गैस और चौथा क्या है? प्लाज्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 71।